एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आज सच विराज सच भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूपी प्यारी साध संगत की प्यारे दर्शकों जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये 10वें गुरु नानक के उन्होंने ईश्वर को उनकी फतेह बुलवाई तो वाहिगुरु जी का, क्योंकि खालसा पंथ की साधना 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की। कल मैंने आपसे ये कहा था कि मैं रहरास साहब की एक वाणी जो सिख जगत में हर सिख जो भी है वो रात को पढ़ते ही हैं। रहरास साहब में मेला पंजवा आखिर में एक वाणी आती है, रखे रखण हार आप उबारियन गुर की पैरई पाए कार सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग बोझल तारन साकट निंदक दुष्ट छिन्न में विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन ने माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। मतलब वाणी का सार ये है कि जिसने भी एक परम पिता परमेश्वर का आसरा रखा है, उसको अपने मन में बिठाया है, उसको कभी दुख नहीं आते हैं। इसी वाणी के ऊपर मैं कल आपको एक साखी सुनाऊंगा भगत सदन कसाई की, कि उनका कितना विश्वास था और उनको कैसे। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में सदन कसाई की वाणियाँ दर्ज हैं। आज कल की वाणी को थोड़ा सा विस्तार से आगे करते हुए, जब गुरु नानक देव महाराज का आगमन हुआ तो सनातन मत के लोग भटके हुए थे भेदभाव में। गुरु नानक साहब को लगा कि इंसान अधूरा हो चुका है, अधूरी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना कविता ना कोई आदमी ना कुछ और। तो उन्होंने सिख एक नाम दिया अपने सनातन मत के लोगों को प्रभु का रास्ता दिखाने के लिए नाम दिया सिख, यानी सीखने वाला। और परमात्मा से जुड़ो और जुड़ना सीखो। तो उन्होंने पहले मूल मंत्र दिया और उसी सिख को आगे जाके 10वें पातशाह 10वें गुरु नानक देव जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा का नाम दिया और खालसा सिंह सजाए, जिन्होंने आगे जाके हिंदू धर्म की रक्षा की। और गुरु नानक साहब के बाद वैसे तो 10 गुरुओं की बहुत बड़ी वाक्या है, जो शायद ये कुछ प्राणी नहीं बता सकता, लेकिन गुरु नानक के ऊपर सबसे पहला विश्वास था गुरु अंगद देव जी का, जिनका पहले नाम था भाई लेना। अगर विश्वास किसी पे करना सीखना है तो वो गुरु अंगद देव जी के। गुरु नानक ने उसको सब कुछ दिखाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो मुझे आप चाहिए, आपके साथ में। तो उनको भाई लेना को वाणी में आता है, अंग से लगा के गुरु अंगद देव बना दिया। विश्वास का प्रतीक, शांति का प्रतीक, वो दूसरे गुरु अंगद देव। उसके बाद आते हैं सेवा और भेदभाव मिटाने वाले तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने इतनी सेवा की कि उन्होंने राजा रंग को एक जगह बिठा के भेदभाव मिटाया,
जाति का भेद, ये बोध है, ये शूद्र है, सबको राजा रंग को एक जगह बैठा के उन्होंने एक जगह पे प्रसादा चखवाया। और उनके बाद आते हैं गुरु अपना रामदास जी महाराज। उन्होंने परमात्मा के घरों की ओसारी करवाई। अपने घर में पीतल का लोटा हो न हो, लेकिन गुरु का घर सोने का बनना चाहिए। आपके सामने है हरिमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल। ये उनकी सोच थी, उन्हीं की कोशिश थी, और गुरु के हर घर को बढ़ावा उन्होंने ही दिलाया। उसके बाद आते हैं पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी महाराज। वाणी के दाते, दोता वाणी का बोता, शांति के प्रतीक। जहांगीर जैसे क्रोधी बादशाह का ने उनको इतनी यातनाएं दी, इतनी तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ बोला नहीं। उनकी यातनाएं जो उनको दिलाई गई, जो गुरु साईं का एक वेरी था चंदू। आज भी चंदू को अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता। और तीसरे गुरु अर्जन देव के विराता, वो भी ईर्ष्या से भरे हुए थे, पृथ्वी चंद। उन्होंने भी बहुत ईर्ष्या की, लेकिन गुरु अर्जन देव महाराज ने सब कबूल किया, लेकिन किसी के मुंह से कुछ बोला नहीं। बस बाणे में रहे, बाणे में रहे, और परमात्मा नाम से जुड़े रहे, और हर तकलीफ बर्दाश्त की। और गुरु अर्जन देव महाराज ने जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज लिखा था, साथी में आता है, जब उनका पूरा हुआ तो अपने रूम में रखे हुए थे। संगत ने एक बहुत प्यारा सा उनके लिए पलंग बनवाया था कि गुरु साईं के लिए। जब पलंग उनके रूम में रखा गया, तो क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज में अपने चारों बड़े गुरुओं की अपनी वाणी लिखी थी, तो उन्होंने उसी वक्त ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज को खुद गुरु मान लिया था। फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को रात को पलंग बैठाते, खुद नीचे सोते थे। आप श्रद्धा देखें कि जो वाणी उन्होंने खुद लिखी, अकाल पुरख के हुक्म से खुद लिखी, उसी बुक को, उनके नाम लिखे हुए को भी उन्होंने नीचे होने नहीं दिया। आज हम तो क्या कदर करते हैं, कहीं जप्ती साहब पड़ा हुआ है, कहीं सुखमनी साहब पड़ा हुआ है, कहीं धर्म की कोई किताब पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस किताब में उन्होंने वाणी लिखी, उसको ऊपर दर्जा दिया। गुरु अर्जन देव महाराज की जो शब्द हज़ारे हैं, उसके ऊपर भी एक दो दिन में थोड़ी चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ में आगे चल के उदासी गद्दी बाबा श्रीचंद के भी कुछ साखियाँ आपको सुनाऊंगा। आज के लिए इतनी विनती परवान, 10 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि संगत को परेशान हो, मुझे सुने या बोर हो। अगर आपको अच्छा लगे और मेरी इस वार्ता से आपको फायदा पहुँचे, या आप चाहते हैं कि किसी और दुखी इंसान को सहारा मिले और वो नाम जपे, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।